स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो 9th क्लास? अपनी ऑनलाइन क्लासेस या लाइव क्लासेस कंटिन्यू चल रही है और आपका सिलेबस भी प्रॉपर कंटिन्यू हो रहा है। अपन को वैसे ही साथ साथ चलना है बेटा, नोटबुक में काम भी करना है और प्लस अपने जो चैप्टर करवा रहे हैं लेखक परिचय, कवि परिचय, सारा कुछ याद करना है। सारे सब्जेक्ट में कंटिन्यू रहना है अपन को। अभी आपके पास टाइम है, कुछ दिनों में अपनी स्कूल्स भी खुल जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम थोड़े पीछे रह गए तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, है ना? बात आ रही है ना ध्यान में? तो अपन ने पहले क्या पढ़ा था? जो पहला चैप्टर है गद्य भाग का, दो बेलों की कथा, उसमें कवि लेखक परिचय पढ़ा था प्रेमचंद का। फिर अपने एक भाग पढ़ा था चैप्टर का दो बेलों की कथा में कि दो बेल है, हीरा और मोती, उनका मालिक है झूरी, आपस में उसमें आत्मीयता का भाव है, प्रेम का भाव है। और एक दिन झूरी अपनी दोनों बेलों को गया के साथ भेज देता है, लेकिन उनके मन में वो इस बात से अनजान रहते हैं कि कुछ दिनों के लिए भेजा गया है। उनको ऐसा लगता है कि उन्हें बेच दिया गया है, तो उनके अंदर विद्रोह की भावनाएं पनप जाती है। लेकिन फिर भी अपने मालिक के प्रति स्नेह रहता है, लेकिन वहाँ उनको रहना बड़ा ही खटकता है। अब अपन आज इसका दूसरा भाग पढ़ते हैं। देखिए, दूसरे दिन झूरी का साला गया फिर आया और बेलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी से जोता था। बात आई ना ध्यान में कि पहले जब अपन ने पढ़ा था उसमें यही था कि दोनों बेल क्या है, वहाँ से वापस आ गई थी छुड़ाकर। तो गया के घर रही नहीं, तो वहाँ से रस्सियाँ तोड़ाकर हीरा और मोती दोनों वापस आ गए थे। लेकिन दूसरे ही दिन गया उनको वापस लेने के लिए आ गया है और इस बार उनको ऐसे ही न ले जाकर गाड़ी में जोत कर लेके जा रहा है ताकि उसे ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने बहुत परेशानियाँ की थी। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया ये, क्योंकि वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय पर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का क्या किया, मज़ा चखाया। बात आ रही है ना ध्यान में? कल क्या शरारत की थी कि एक तो इतनी मुश्किल से वो वहाँ से लेकर आया था और रात को वो दोनों वापस भाग गए थे। फिर वहीं सूखा भूसा डाल दिया गया। अपने दोनों बेलों को खली चुनी सब दी थी कि अपने जो खुद के बेल थे उनको तो सारा कुछ डाला था, लेकिन इनको सूखा भूसा ही डाला था। दोनों बेलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ। झूरी ने फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। जो टिटकार क्या होती है? मुंह से टिक टिक की आवाज़ निकलती है ना, जब कोई पशु को अपन धकेलते हैं उस समय। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। एक तो उनका अपमान हुआ, एक उनको इतना मारा गया और ऊपर से क्या है, सूखा भूसा डाला गया। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दोनों बैठ गए थे। उन्होंने अपने जो सूखा भूसा डाला गया था उसमें उन्होंने देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बेलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया, है ना? एक बार जब उस निर्दय ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भगा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में भी न आते। ये जो नाम आए ना, हल, रस्सी, जुआ, जोत, ये सब की जब खेती करते हैं, बुआई करते हैं खेत की, उस समय काम आने वाले अस्त्र शस्त्र है, औजार है। अब देखिए, हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। जब हीरा की नाक पे मारा तो मोती ने क्या है, उसका विद्रोह किया। लेकिन जब मोटी रस्सियाँ डली गई थी तो वापस पकड़ाई में आ गए थे। तो हीरा ने वापस अपने मोती से कहा कि यहाँ से भागना क्या है, व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। क्योंकि उन्होंने फिर से क्या है, गया को परेशान किया था, तो अब तो उसका वो आग बबूला हो गया था, तो उसको मारना ही था। पढ़ने दो, बेल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मजा, में भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। ऐसा आपस में दोनों क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं। फिर देखिए,
सॉरी बेटा। हाँ, अब देखिए, नहीं, हमारी जाति का धर्म नहीं है ना। मोती दिल से एंड कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता और उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टल जाना ही मसलहत है ना। हित की बात करते हैं ना, तो मसलहत है, हितकर है। तो दोनों में जो वार्तालाप हुआ था कि इस बार ये दोनों मुझे अपन को मारने के लिए आएंगे, तो मैं इनको सींगों से मार कर गिरा दूंगा। लेकिन जो गया था या उसके साथ आदमी थे, उन्होंने पशु प्रवृत्ति को व्यक्ति समझ जाता है कि अभी वो क्रोधित है, इसलिए उन्होंने उनको मारा नहीं, रस्सियों से बांधा और ले गए। और उन्होंने मन में ये ठान ली कि अभी इस वक्त इनसे टल जाना ही मसलत है, मतलब हितकर है। अपने हित की बात सोची गया ने और उन दोनों आदमियों ने। जब दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। वहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की जो आई थी छोटी सी रोटियां लेके, वो भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बेलों में उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, क्योंकि लड़की भी उसी चीज़ से पीड़ित थी। उसकी माँ मर गई थी, सौतेली माँ उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी, उसकी पिटाई करती थी, उसे काम करवाती थी। और दोनों बैलों के साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि दोनों बैल क्या है, अपने मालिक से बिछड़ गए थे, दूसरी जगह आ गए थे, तो इनको भी इतना ही बुरा लग रहा था। इसलिए इन दोनों बैलों की जो भावना थी, वो लड़की क्या है, समझ पा रही थी। फिर देखिए, प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि 2-2 गाय सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह है क्या है, भरा हुआ था। विद्रोह की भावनाएं थी, क्योंकि इनको बड़ा ही कष्ट क्या है, झेलना पड़ रहा था, और इस कारण इनमें विद्रोह की भावना पनप गई थी। फिर देखो, एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। तो हीरा ने वापस कहा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक देता हूँ। फिर देखिए, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ हो जाएगी, तो मालकिन को न फेंक दूँ? वही तो उस लड़की को मारती है, क्योंकि लड़की के साथ जो अत्याचार होते थे, वो क्या है, ये हीरा और मोती दोनों ध्यान से देखते थे। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलते ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? औरत जात पर सींग, औरत पे हाथ उठाना क्या है, अपने धर्म में पाप माना जाता है। तो ये बात तो इन पशुओं को भी क्या है, ज्ञात है। इसलिए वो कहते हैं कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी, है ना। वो दोनों आपस में क्या करते हैं, मुख भाषा में वार्तालाप करते हैं। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, तो दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुँह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला, वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे से लाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डलवा दी जाए। उसने गराव खोल दिए, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं हो? तो हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा ऐसे उनके मन की बात को समझते हुए बालिका जोर से चिल्लाती है, दोनों कुंपा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो।
अर्थात उसने अपना भी बचाव कर लिया और बेलों का भी बचाव कर लिया। बात आई ना ध्यान में। फिर देखिए, गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बेलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान भी न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं। पहले तो बहुत तेज़ उन्होंने दौड़ लगा दी स्वयं के बचाव के लिए, लेकिन जब ज्ञात हुआ तो पता चला कि उनको रास्ता वो भटक गए थे, मार्ग भटक गए थे। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे। रह रहकर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्ती होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ढेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो वो किनारे हट गया। झगड़ा होने से पहले ही वो दूर हो गया था, क्योंकि वो कभी आपस में खेल ही खेलते थे, झगड़ा नहीं करते थे। अरे ये क्या, कोई सांड डोंकता हुआ चला आ रहा है। दूसरा अपना भाग पूरा हो गया है। तीसरे में देखिए, जब दोनों वो खड़े थे तो उन्हें एक सांड डोलता हुआ आता हुआ दिखाई देता है। हाँ, सांड ही है, वह सामने से आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था, क्योंकि वो बहुत बड़ा हष्ट-पुष्ट सांड था। उसने भिड़ना जान से भी हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर जान बचानी नहीं नजर आती है। इन्हीं की तरफ आ रहा है। इतनी भयंकर सूरत है, कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ हूँ, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। देखिए, भागना कायरता है तो फिर यहाँ यही मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, ठीक है। और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। वे आगे से रगेदता है, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी और झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का ही आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया और सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रख दा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला तो मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चे को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेल पर सींग न चलाना चाहिए, ये सब ढोंग है ना। बेरी को ऐसी मारना चाहिए कि फिर न उठे, ठीक है। अब घर कैसे पहुँचे ये वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचेंगे। तो ऐसा वो आपस में दोनों वार्तालाप कर रहे थे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। अभी तो 2 ही 4 घास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े, दोनों मित्र को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सिंचे हुए
खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसने पर दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। तो इतना अपन ने चैप्टर पढ़ा है। इसमें दोनों की मित्रता, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता, एक दूसरे के प्रति प्रेम के भाव उजागर क्या है हो रहे हैं। पहले दिन यही हुआ था कि हीरा और मोती को गया के साथ भेजा गया था, लेकिन इस बात से अज्ञात थे कि उन्हें बेचा गया है या कुछ दिनों के लिए भेजा गया है, इसलिए उनके मन में विद्रोह की भावना थी और वहाँ से भाग आए थे। लेकिन दूसरे ही दिन गया उनको वापस ले गया और खेतों में जोतने लगा। पर इन दोनों ने भी क्या है ठान रखी थी कि इसका काम नहीं करेगा। बार बार गया उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था, लेकिन वो नन्ही बालिका उनके प्रति सहानुभूति प्रकट कर रही थी। उस सहानुभूति में वो रोज़ 2 रोटियां खिलाती थी। उन 2 रोटियों के माध्यम से उनको ये लगता था कि हमारा पेट क्या है भर गया था, संतुष्टि का भाव आ जाता था। ऐसा अपन ने पढ़ा है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो दोनों वहाँ से फिर निकल जाते हैं उस बालिका की सहायता से, लेकिन फिर वो क्या है संकट में पड़ गए हैं। ऐसा अपन ने पढ़ा है। तो ध्यान करना 9th क्लास, आगे भी इनके साथ बहुत सारा अत्याचार होगा और एक दिन कांजी हाउस में क्या है इनकी नीलामी, जहाँ पशुओं को रखा जाता है कांजी हाउस, तो वहाँ इनकी नीलामी होगी। और जब नीलामी होगी तब वो अपने जो गांव का मार्ग है उस मार्ग से गुजरेंगे, चित परिचित स्थान आएंगे तो इनको ज्ञात होगा तो यहीं कहीं अपना घर है। तो वो वहाँ से क्या है दौड़ निकलेंगे और अपने मालिक के पास आ जाएंगे। ये कहानी अपन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तब अपना चैप्टर पूर्ण हो जाएगा। तो ध्यान करना बेटा, चैप्टर पूरा हो जाएगा। मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। मैंने आपको बताया था कि पद्य भाग में क्या करना है, परिचय करके क्वेश्चन आंसर करना है, और गद्य भाग में भी आपको लेखक परिचय करते हुए क्वेश्चन आंसर करना है। कम से कम 4-4 क्वेश्चन। यह आपको उचित लगेगी, हमें तो एक जगह से याद करना है, तो सारे क्वेश्चन अपने नोटबुक में कर लेना और समय पर वो कॉपियाँ हमें चेक भी करवा देना। जैसे आपके पास सूचना आए तब काम पूरा कर लेना, ताकि आपके पास बर्डन नहीं हो। अभी आपके पास समय है तो समय को देखते हुए अपना काम क्या है पूर्ण कर लेना। तो आज की ऑनलाइन क्लास अपनी यहीं पूरी होती है। जितना चैप्टर, जितनी कहानी आपको पढ़ाई है वो अपन पूर्ण पढ़ेंगे। शब्दार्थ मैंने आपको जो बीच में आए वो बताए हैं। चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे तो अपने क्वेश्चन आंसर भी क्या है ठीक प्रकार से हो जाएंगे। इसलिए कभी लेखक परिचय और इसके 3 भाग पूरे हो गए हैं चैप्टर के। ये इतना अपन को चैप्टर रीड कर लेना है। चौथा 5वां नेक्स्ट में करेंगे। थोड़े बहुत मैं आपको यहाँ क्वेश्चन आंसर भी मौखिक करवा दूँगी, बाकी आपको PDF भेज देंगे। ठीक है, धन्यवाद।